भारतीय संत परंपरा के आकाश में कबीरदास एक ऐसे देदीप्यमान नक्षत्र हैं जिनका प्रकाश सदियों बाद भी समाज का मार्गदर्शन कर रहा है। वे केवल एक कवि या संत ही नहीं बल्कि एक महान समाज सुधारक, दार्शनिक और मानवतावादी विचारक थे। मध्यकालीन भारत के उस दौर में जब समाज जाति पाति, धार्मिक कट्टरता और बाह्य आडंबरों की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, कबीर ने अपनी साहसिक और तर्कपूर्ण वाणी से इन कुरीतियों पर गहरा प्रहार किया। उन्होंने प्रेम, समानता और मानवता को सर्वोच्च धर्म बताया और ईश्वर को मंदिरों मस्जिदों से निकालकर साधारण जन के हृदय में स्थापित किया। उनकी जीवनी केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं बल्कि एक पूरे युग के सामाजिक और आध्यात्मिक मंथन का प्रतिबिंब है। जन्म और रहस्यमयी उत्पत्ति। संत कबीरदास के जन्म के संबंध में कोई प्रामाणिक और सर्वमान्य जानकारी उपलब्ध नहीं है। उनका जन्म कब और कहाँ हुआ, इसे लेकर विद्वानों में गहरे मतभेद हैं। प्रचलित किंवदंती के अनुसार उनका जन्म सन 1398 संवत 1455 में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को वाराणसी यानी कि काशी में हुआ था। कथा के अनुसार वे एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से जन्मे थे, जिसने लोकलाज के भय से उन्हें काशी के लहरतारा नामक तालाब के पास एक कमल के पत्ते पर छोड़ दिया था। वहां से गुजर रहे नीरू और नीमा नामक एक निसंतान मुस्लिम जुलाहा दंपति ने उन्हें पाया और अपने पुत्र के रूप में उनका पालन पोषण किया। यही बालक आगे चलकर कबीरदास के नाम से विख्यात हुआ। ये कथा कबीर के व्यक्तित्व के उस पक्ष को उजागर करती है जो किसी एक धर्म या जाति की सीमाओं से परे था। उनका पालन पोषण एक मुस्लिम परिवार में हुआ, लेकिन उनके विचारों पर हिंदू धर्म और दर्शन का भी गहरा प्रभाव था। उनका नाम कबीर अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है महान या श्रेष्ठ। आध्यात्मिक यात्रा और गुरु की खोज। बचपन से ही कबीर का मन सांसारिक कार्यों की अपेक्षा आध्यात्मिक चिंतन में अधिक लगता था। वे ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए व्याकुल रहते थे। उस समय काशी में स्वामी रामानंद भक्ति आंदोलन के एक प्रमुख संत थे और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। कबीर ने उन्हें अपना गुरु बनाने का निश्चय किया, लेकिन एक नीची जाति के जुलाहे के लिए एक उच्च कुलीन ब्राह्मण संत से दीक्षा पाना लगभग असंभव था। कबीर ने इसके लिए एक युक्ति सोची। वे जानते थे कि स्वामी रामानंद प्रतिदिन भोर में गंगा स्नान के लिए पंचगंगा घाट की सीढ़ियों से उतरते हैं। एक रात कबीर उन सीढ़ियों पर लेट गए। भोर के अंधेरे में स्वामी रामानंद का पैर अनजाने में कबीर के शरीर पर पड़ गया और उनके मुख से सहसा निकल पड़ा राम राम। कबीर ने इसी राम राम को गुरु का दिया दीक्षा मंत्र मान लिया और स्वयं को स्वामी रामानंद का शिष्य घोषित कर दिया। जब रामानंद को इस घटना का पता चला तो वे कबीर की गुरु भक्ति और युक्ति से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें खुले मन से अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। इस घटना ने तत्कालीन समाज में एक क्रांति ला दी, जहां एक ब्राह्मण गुरु ने एक जुलाहे को अपना शिष्य बनाया। गुरु की महिमा का बखान करते हुए कबीर ने लिखा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात यदि गुरु और ईश्वर दोनों एक साथ खड़े हों तो मैं पहले किसके चरण स्पर्श करूं? हे गुरु, मैं आप पर न्यौछावर हूं क्योंकि आपने ही मुझे ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताया है। प्रमुख शिक्षाएं और दार्शनिक विचार। कबीर की शिक्षाएं किसी एक ग्रंथ या धर्म तक सीमित नहीं हैं। वे एक मौलिक चिंतक थे जिन्होंने सत्य को अपने अनुभव की कसौटी पर परखा। उनके दार्शनिक विचार अत्यंत सरल किंतु गहरे और क्रांतिकारी थे। एकेश्वरवाद और निर्गुण भक्ति। कबीर ने ईश्वर के एक ही स्वरूप को माना जो निराकार, निर्गुण, अजर, अमर और सर्वव्यापी है। उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों के ईश्वर को एक ही सत्ता का रूप बताया। उन्होंने उस परम तत्व को राम, रहीम, हरि, अल्लाह साहिब आदि अनेक नामों से पुकारा, लेकिन स्पष्ट किया कि ये सब नाम एक ही शक्ति के हैं। उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन करते हुए कहा, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते यह चाकी भली पीस खाए संसार। बाह्य आडंबरों का खंडन। कबीर ने हिंदू और इस्लाम दोनों धर्मों में व्याप्त पाखंड, कर्मकांड और बाह्य आडंबरों पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने तीर्थयात्रा, व्रत, रोजे, नमाज, माला फेरना, तिलक लगाना आदि को व्यर्थ बताया। उनका मानना था कि ईश्वर हृदय की पवित्रता से मिलता है, ना कि दिखावे से। मुसलमानों के मस्जिद पर चढ़कर जोर से अजान देने पर उन्होंने कटाक्ष किया, कंकर पत्थर जोड़ी कह मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। जाति प्रथा का विरोध। कबीर ने समाज में व्याप्त ऊंच नीच और जाति पाति के भेदभाव का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने कहा कि सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान हैं और जन्म से कोई ऊंचा या नीचा नहीं होता, कर्म ही व्यक्ति को महान बनाते हैं। उन्होंने ब्राह्मणों के जन्म आधारित श्रेष्ठता के दंभ को चुनौती देते हुए कहा, जाति न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। प्रेम और मानवता का धर्म। कबीर के लिए सबसे बड़ा धर्म प्रेम और मानवता था। उन्होंने कहा कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ लेने वाला व्यक्ति ही सच्चा ज्ञानी या पंडित है। उनका दर्शन नफरत और अलगाव की जगह जुड़ाव और सद्भाव पर आधारित था। गुरु का महत्व। कबीर ने अपनी वाणी में गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया है। उनका मानना था कि बिना सच्चे गुरु के ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति असंभव है। गुरु ही अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाता है।
साहित्यिक योगदान। कबीर संभवतः निरक्षर थे। उन्होंने स्वयं कहा है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। उन्होंने जो कुछ भी कहा उसे उनके शिष्यों ने लिपिबद्ध कर लिया। उनकी वाणी का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में मिलता है, जिसे उनके शिष्य धर्मदास ने संकलित किया था। बीजक के 3 मुख्य भाग हैं। साखी। साखी का अर्थ है साक्षी या गवाह। इसमें कबीर ने अपने अनुभव से प्राप्त सत्य को दोहों के रूप में प्रस्तुत किया है। ये छोटी किंतु अत्यंत सारगर्भित और प्रभावी है। सबद, पद। ये गेय पद हैं जिनमें कबीर की भक्ति भावना और दार्शनिक विचारों की संगीतात्मक अभिव्यक्ति हुई है। रमैनी। ये चौपाई और दोहा छंद में रचित हैं। इनमें कबीर के रहस्यवादी और दार्शनिक सिद्धांतों का विस्तृत विवेचन मिलता है। कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। इसमें अवधी, ब्रज, भोजपुरी, खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी और फारसी अरबी के शब्द सहज रूप से घुल मिल गए हैं। उनकी भाषा आम जनता की भाषा थी। यही कारण है कि उनके उपदेश सीधे लोगों के हृदय तक पहुंचे। अंतिम समय और विरासत। अपने जीवन के अंतिम दिनों में कबीर काशी छोड़कर मगहर चले गए। उस समय यह अंधविश्वास प्रचलित था कि काशी में मरने वाले को स्वर्ग और मगहर में मरने वाले को नरक मिलता है। कबीर ने इस अंधविश्वास को तोड़ने के लिए ही जानबूझकर मगहर को अपनी मृत्यु के लिए चुना। उनका मानना था कि व्यक्ति अपने कर्मों से सद्गति प्राप्त करता है, स्थान विशेष से नहीं। सन 1518 यानी कि संवत 1575 के आसपास मगहर में ही उन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया। उनकी मृत्यु के बाद भी एक चमत्कारिक घटना घटी। उनके हिंदू और मुस्लिम शिष्य उनके अंतिम संस्कार को लेकर विवाद करने लगे। हिंदू उनका दाह संस्कार करना चाहते थे और मुसलमान उन्हें दफनाना चाहते थे। जब उनके शव पर से चादर हटाई गई तो वहां केवल फूलों का ढेर मिला। दोनों समुदायों ने उन फूलों को आधा आधा बांट लिया और अपनी अपनी रीति से उनका अंतिम संस्कार किया। आज भी मगहर में कबीर की समाधि और मजार अगल बगल बनी हुई हैं, जो उनकी समन्वयवादी विचारधारा का जीवंत प्रतीक हैं। यदि आपको जीवनी पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।